Hello everyone. This is day 16 of my 100 days कैमरा चैलेंज सीरीज। तो 15 दिन इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आज मैं डे 16 के इस भाग में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो इन 15 दिनों में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सच कहूँ तो रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है। रोज़ एक अलग चीज़, एक अलग तरकीब, एक अलग टेक्निक, यूँ कह लें कि हर दिन कुछ न कुछ नया सिखा रहा है। पहले जब मैं शुरू किया था मुझे लगा था कि बस बोल देना और रिकॉर्ड कर लेना ही शायद इस चैलेंज का मकसद होगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं दिन ब दिन रोज़-रोज़ इस चैलेंज में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने हैं, बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं, बहुत सी ऐसी विद्याएँ हैं या कह लें विधाएँ हैं जो इस 100 डेज़ कैमरा चैलेंज के दौरान मुझे सीखना है। और जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे मैं बाहर निकल रहा हूँ, अलग-अलग जगहों पे जा रहा हूँ और अलग-अलग एनवायरनमेंट में खुद को शूट कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि वीडियोग्राफ़ी करना या फिर कैमरे में रिकॉर्ड कर देना ही एक कैमरा चैलेंज नहीं हो जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ हर उन पहलुओं को जो वो व्यक्ति जो कैमरे के सामने आकर बोलता है, अरे यार! लाइट भाग गया यार। लाइट भाग गई थी लेकिन कोई बात नहीं, मैंने लैंप जला लिए। तो बातें करते हैं उस जर्नी पे जिस पे हम थे। तो मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा हूँ इस जर्नी में, मुझे बहुत सी चीज़ें एहसास हो रहा है कि मुझे इन चीज़ों को सीखना है, इन बारीकियों को समझना है, कैमरे के आगे, कैमरे के पीछे और रिकॉर्ड करने के बाद की बारीकियाँ, जो शायद हर किसी को सीखना पड़ता होगा जो इस रास्ते पे चलता है। और मैं भी इस रास्ते पे हूँ और मेरे ही सामने ये चीज़ें अब सामने से उभर कर आ रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि हर वो चीज़ जो मुझे नहीं पता थी और शायद जिसके बारे में अगर मैं ये चैलेंज ना लेता तो कभी पता भी नहीं चलती। उस चीज़ को सीखने के लिए एक अलग-सा जुनून, चाहत और एक अट्रैक्शन मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे हर दिन लगता है कि अगर मैं चाहता हूँ मैं बेहतर हो जाऊँ, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को सीख लूँ। अगर मैं इस चीज़ को सीख लेता हूँ, तो शायद मैं बेहतर हो जाऊँगा। मुझे हर दिन ऐसा एहसास होता है कि अगर मैं थोड़ी-सी एडिटिंग के तरकीबें सीख लूँ, थोड़े से बोलने के लहज़े को बदल लूँ, थोड़े से कैमरे के सामने खुद को रखने का और अपने आप को फ्रेम में रखने का अंदाज़ अगर बदल लूँ, तो शायद मैं अपने इस एनवायरनमेंट को चेंज करके थोड़ा बेहतर हो जाऊँ। हर दिन मेरी कोशिश रहती है अपने आप से, कल से, पिछले दिनों से कुछ बेहतर करूँ, कुछ अलग करूँ और थोड़ा अच्छा बन जाऊँ। तो इसी सफ़र में मैं निकल पड़ा हूँ और आगे-आगे मैं देख पा रहा हूँ कि अब सिर्फ़ कैमरा से रिकॉर्ड करना ही एक चीज़ नहीं है जो इस सफ़र में मेरे साथ होने वाली है। मैं आज ये भी सीखा कि कैसे एक साउंड्स जो हम सुनते हैं कि कई वीडियोज़ में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो पीछे-पीछे कुछ आवाज़ें, कुछ सुरीले सरगम, कुछ धुन चलती रहती हैं और इनके बारे में जानते हुए मुझे पता चला कि आप हर एक चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको कॉपीराइट फ्री कंटेंट का ही इस्तेमाल करना है। आप उसके अगर जनरेटर या खुद क्रिएटर नहीं हैं, तो वो कॉपीराइट आ सकता है। और ठीक इसी तरीके से मैं जब देख रहा था तो मुझे कुछ वेबसाइट्स कह लें, कुछ आर्काइव्स कह लें, इन चीज़ों का पता चला। तो मैं धीरे-धीरे हर बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करने की कोशिश में जद्दोजहद में लगा हुआ हूँ। हर दिन मेरी कोशिश है, मैं हर नए चीज़ को सीखूँ और आपके सामने बेहतर करूँ। यूँ ही नहीं मैं सोच रहा था कि 100 दिनों तक जाते-जाते मैं बेहतर तो होऊँगा, लेकिन शायद उसके साथ-साथ मैं किन्हीं और कलाओं में भी शायद कुछ बेहतर तरीके से खुद को बना पाऊँगा। और आज मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अपने बोलने की कला पे और बेहतरीन तरीके से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बस सफ़ेद कागज़ पे लिखे गए सफ़ेद शब्दों की तरह अगर मैं बोल देता हूँ, तो वो चीज़ शायद लोगों को उतनी लुभावनी या
मेरी कहानी से जोड़ कर रखने में सक्षम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियोज़ को देखें, वीडियो के एलिमेंट्स को देखें, लेकिन उसके साथ-साथ अगर मेरी बातों को सुनें, मेरी बातों से मुझे जानें, मेरी आवाज़ को पहचानें, मेरे बोलने की शैली को वो लोग पकड़ें। ये मेरी कोशिश है और मैं इस कोशिश में आज से लगा हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं एक नैरेशन के फ़ील्ड में जा रहा हूँ और मैं इस जर्नी में अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ। क्योंकि शायद किसी एक जब तक हमें नहीं पता कि हाँ, मैं किस चीज़ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो शायद हमें हर वो चीज़ जो कर सकते हैं, ट्राई करना चाहिए। क्या पता कौन-सी चीज़ स्ट्राइक कर जाए और हमें उस क्षण पता चले कि अच्छा हाँ, ये वो चीज़ है जिसमें मैं बेहतर हो सकता हूँ। ये वो कंटेंट है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर मेरे कंटेंट में विभिन्नताएँ रखनी हैं, तो 100 दिनों के चैलेंज में मुझे पता चलेगा किन-किन विभिन्नताओं को लेकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरा भी यही चाहत है कि मैं सिर्फ़ एक जॉनरा में फ़िक्स ना हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ थोड़ी फ़िटनेस से रिलेटेड बातें भी हो, थोड़ी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड बातें हो, थोड़ी-सी स्टोरी टेलिंग हो और इस तरह से बोला जाए कि आपका ऐसा ना लगे कि आपका समय खराब हो रहा है। तो ये एक छोटी-सी कोशिश है उस चीज़ का जो मैं अपने आप में लाना चाह रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि हर वो चीज़ को सुधार किया जाए जिसे शायद आप पसंद करें। मैं ऐसा ही बनना चाह रहा हूँ कि आप मुझे पसंद करें, क्योंकि अगर आप ही नहीं पसंद करेंगे तो मेरा ये यहाँ पे बोलना कोई मायने नहीं रखता है। मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ सीखना चाहता हूँ या कोई भी इंसान जो कुछ भी सीखना चाहता हूँ, कोई भी नई चीज़, नई स्किल, नई कला, नए पाठ्यक्रम, कुछ भी अगर सीखना चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों की निरंतर कोशिशों के बाद, थोड़े डिसिप्लिन में रहने के बाद, हर वो चीज़ सीखा जा सकता है जिसे हम सीखना चाहते हैं। और ख़ास करके आज के समय में जहाँ कोई भी चीज़ सीखना इतना आसान है, आपके एक क्लिक और आप उस चीज़ से सीखने से दूर हैं। आज मुझे ऐसा एहसास होता है और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास इस चीज़ को सीखने के साधन नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है, तो मेरा ये कहना है कि शायद वो अपने आप से ईमानदार नहीं है। शायद वो सीखना ही नहीं चाहता, शायद उसे ये बहाना बनाना ज़्यादा आनंददायक देता है, उस चीज़ से सीखने के लिए जो वो सीखना चाहता है। क्योंकि आज हर किसी के पास हर घर में मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट है और यूट्यूब की दुनिया इतनी बेहतरीन है कि आप हर चीज़ को सीख सकते हैं। आप छोटी से छोटी कलाएँ, बड़ी से बड़ी विद्याएँ, छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर बड़े से बड़े मैथ्स के थ्योरम तक को भी आप सीख सकते हैं। आप कंप्यूटर की विद्याएँ सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं। बस आप में जुनून होना चाहिए और आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन से चीज़ हमें किस चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप इंटरनेट पे पहुँचें, वहाँ सर्च करें, आपके पास हज़ारों ऑप्शंस होंगे सीखने के लिए। सीखने का मतलब बस ये नहीं है कि आप स्कूल पहुँचे, कॉलेज जाएँ या किसी एक वर्कशॉप में जाएँ। आज के समय में कोई भी चीज़ सीखना उतना ही आसान है, जितना कि आपको कहीं उठकर बैठना या कमरे से बाहर निकलना। मैं तो कहता हूँ कि आज आपको पढ़ने के लिए कमरे से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ज़रूरत है एक दृढ़ संकल्प की और एक फ़ोन, इंटरनेट, इसके अलावा कुछ नहीं। हर वो चीज़ उपलब्ध है इस इंटरनेट की दुनिया में। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं और इसीलिए मैं कोई ख़ास चीज़ को जब सीखने की सोचता हूँ, तो सबसे पहले मैं इंटरनेट की तरफ रुख करता हूँ। देखता हूँ, खोजता हूँ, जाँच-पड़ताल करता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी को परखता हूँ कि हाँ, ये कितना सही है, ये कितना गलत है। क्योंकि मुझे उस चीज़ को सीखना है तो जो सही है, जो ऑथेंटिक है, वही चीज़ मैं सीखूँगा, ना कि उसके इर्द-गिर्द बाकी के बेकार की चीज़ें जो उससे अटैच्ड हों। तो सीखने की लगन, जानने की चाहत और आगे बढ़ने की ललक आज के समय में आपको बाधा नहीं बन रही है। आपके दृढ़ निश्चय है, संकल्प है, आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं और मैं इन्हीं शैलियों को सीखने के लिए अब इंटरनेट एवं यूट्यूब का सहारा लेता हूँ, जहाँ मैं अलग-अलग चीज़ों को जैसे कि अभी मैं 100 दिनों तक कैमरा का चैलेंज कर रहा हूँ, कैमरा को फेस करने की चैलेंज, कैमरा के सामने बातें करने का चैलेंज और इससे रिलेटेड जितने भी नई चीज़ें मुझे जानना है, हर वो चीज़ को सीखने के लिए मैं
इंटरनेट का सहारा ले रहा हूँ। वैसे चैनल्स को देख रहा हूँ जो मुझे बोलना सिखाएँ, वैसे आर्टिकल्स को देख रहा हूँ जो मुझे शब्दावलियों को बढ़ावा दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे शब्दों में वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो। एक ही शब्दों का इस्तेमाल एक उबाऊ सा लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है इन 100 दिनों में मैं अपने वोकैबुलरी पे भी काम करूँगा और शायद मैं जैसे-जैसे इस चैलेंज में आगे बढ़ूँगा, मुझे नई-नई चीज़ों को सीखने की जानकारी मिलेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना क्या है और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या नहीं जानते हैं। अगर हम ये जानेंगे ही नहीं कि हम नहीं जानते हैं, तो हम उस चीज़ को जानने की कभी कोशिश भी नहीं करेंगे और अगर हमें ये पता होगा कि हमें जानना क्या है, तो शायद हम उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं और वो जान सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज का कैमरा चैलेंज को मैं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं आपके साथ अगले दिन अगले एक अलग टॉपिक पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।